मौसम में सभी लोग पहाड़ों की तरफ जाते हैं क्योंकि पहाड़ों पर मौसम ठंडा होता है। सर्दी के मौसम में पहाड़ की चोटियों पर बर्फ जम जाती है, जबकि मैदानों में यदि ओले भी गिरे तो कुछ घंटों बाद वह पानी बन जाते हैं। सवाल यह है कि पहाड़ की चोटी ठंडी क्यों होती है जबकि वहां पर कोई पेड़ नहीं होता है और सूर्य की किरणें पहाड़ की चोटी से सीधे टकराते हैं। भौतिकी का नियम कहता है कि मैदानी इलाकों की तुलना में ऊंचाई वाले इलाकों में वायु विरल हो जाती है, जिसके कारण वायु में ऊष्मा को ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। यही कारण है कि पहाड़ की चोटियां ठंडी होती है। वहां धूप होने के बावजूद सर्दी का एहसास होता है, जबकि मैदानी इलाकों में वह वायु सघन होती है, इसलिए पेड़ पौधे होने के बावजूद गर्मी ज़्यादा पड़ती है। आइए जानते हैं कि पहाड़ की तुलना में मैदानी इलाकों में गर्मी ज़्यादा क्यों पड़ती है। सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो मनुष्य को सर्दी या गर्मी का एहसास सूर्य की धूप के कारण नहीं बल्कि हवा के कारण होता है। यही कारण है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में गर्मी नहीं बल्कि ठंडक होती है। इसी कारण पहाड़ की चोटियों पर जमी हुई बर्फ पिघलती नहीं है क्योंकि वहाँ हवा का दबाव कम होता है। मैदानी इलाके चारों तरफ पहाड़ों से घिरे होते हैं, इसी कारण मैदानी इलाके प्रेशर कुकर की तरह हो जाते हैं, जहाँ हवाएं पहाड़ों से टकराकर वापस आती हैं। सर्दी के मौसम में जब बादल छा जाते हैं और हवा नहीं चलती, तब सूर्य की किरण धरती तक नहीं पहुँचती, फिर भी तापमान बढ़ जाता है। ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम हो जाता है व वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। चूँकि गर्म अणु हल्के होते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं, इस कारण ऊंचाई पर तापमान कम हो जाता है और सघनता भी बढ़ जाती है। इसी कारण घरों में भी वेंटिलेशन ऊपर की तरफ बनाए जाते हैं, जिससे गर्म अणु बाहर निकल जाए और कमरा ठंडा बना रहे। पुराने रेफ्रिजरेटर में भी फ्रीजर ऊपर की तरफ बनाया जाता था, जिससे ऊपर की ठंडक बनी रहे।